हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन के बारे में। ये होता क्या है, किन किन कारणों से होता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होंगी अगर इसमें रेड फ्लैग सिम्टम्स आते हैं तब, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप क्या क्या कर सकते हैं इन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, और होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है जो आपको डिस्पेप्सिया परमानेंटली क्योर करने में हेल्प करेंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन होता क्या है। पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, गैस होना, बार बार गैस पास होना, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, पेट फूलना, थोड़ा सा खाना खाने पे ही पेट भर जाना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना यानी कब्ज़ की शिकायत होना, बार बार स्टूल पास करना, मोशन अच्छे से नहीं आना, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल होना, इन सब सिम्टम्स को कलेक्टिवली डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन की, कि इन सब के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है ओवर ईटिंग, और अगर आप फ्राइड, स्पाइसी, ऑयली ये इस टाइप का फूड खाते हो तो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप फूड अच्छे से चबा चबा के नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाना खाते हो, तब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो इंक्रीज़ कर देती है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, जैसे स्टेरॉइड मेडिसिन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और मतलब गर्भ निरोधक जो दवाएं होती हैं वो भी बढ़ा देती है इंडाइजेशन की समस्या को, और जितनी भी थायराइड की मेडिसिन्स होगी ये भी। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेनकेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर, लीवर डिजीज, गोल स्टोन्स, गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के केसेस और ओबेसिटी। अगर मोटापा है तब भी इंडाइजेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन के साथ कुछ सिम्टम्स आए, जैसे बहुत तेज़ पेट में दर्द होना, बार बार उल्टी आना और उसमें भी खून आना, स्टूल में खून आना, पेट में कोई गांठ दिखाई देना, और एकदम से वेट लॉस हो जाना, ये सिम्टम आए तो आपको इसको सीरियस लेना है और तुरंत ही अपनी जांचें करवानी है। उन जांचों में आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्या सिम्टम्स आए हैं डिस्पेप्सिया के साथ। अब हम बात करते हैं कि आपको डिस्पेप्सिया में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे आप परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। सबसे पहली दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो, मतलब जो पूरा दिन बैठने का काम हो जिनका, और जो पूरा दिन चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं और जो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाते, उन पेशेंट को नक्स वोमिका लेनी चाहिए। और जिनका स्टूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, उनको हमेशा मोशन जाना पड़ता है बार बार, बिकॉज उनको हमेशा ये फील होता है सेंसेशन कि एज इफ नॉट फिनिश्ड, जितनी बार जाएंगे उनको हमेशा ऐसा ही अनसेटिस्फाइड फील रहता है। ठीक है, और जितनी भी पेट की अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम स्पाइसी फूड की वजह से, पेन किलर्स की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से अगर होती है तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवा है। अगर आप में ये सब सिम्टम हैं तो आप नक्स वोमिका 30 लीजिए, दिन में 3 बार, एक एक बूंद डायरेक्टली ऑन टंग खाने से पहले, और 4 से 5 दिन तक, तो आपका बहुत रिलीफ मिलेगा अगर आप में ये सब सिम्टम है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज के पेशेंट को हमेशा अपर एब्डोमेन में पेन रहता है, हमेशा फुलनेस रहती है एब्डोमेन में, थोड़ा सा भी फूड खाता है, सिंपल फूड, इवन खिचड़ी भी अगर वो खाए पेशेंट तो उसको पचती नहीं है, उससे भी दिक्कतें होती हैं। इसको हमेशा फ्रीक्वेंट इनवॉल्यूंटरी स्टूल आते हैं, मतलब बार बार अपने आप ही स्टूल पास होते रहते हैं, जिसके बाद जलन फील होती है। अगर सॉफ्ट स्टूल भी होता है, मतलब अगर स्टूल सॉफ्ट भी होगा, हार्ड
नहीं होगा तब भी पेशेंट को उसको भी पास करते हुए डिफ़िकल्टी फील होगी। इसको हमेशा फैनिंग चाहिए। अगर फ़ैन नहीं चलता तो उसको बहुत ज़्यादा सफोकेटिव फील होता है कार्बोवेज के पेशेंट को। अगर ये सब सिम्टम आप में फील हो रहे हैं तो आप कार्बोवेज 30 ले सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम के पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, स्टेज फियर रहता है ऐसे पेशेंट्स को, और बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब ये थैंक्स करेंगे किसी को तब भी रोने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये पेशेंट। इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है स्वीट्स खाने की, मीठा खाने की, और इनके जितने भी इनडाइजेशन के सिम्टम हैं वो सारे 4 to 8 PM इवनिंग में एग्रेवेट हो जाते हैं। शाम को एग्रेवेट मतलब बढ़ जाते हैं इस टाइमिंग में। और जो इनका टेस्ट हमेशा खट्टा रहता है, जितनी खट्टी डकारें आती रहती हैं, इनको लोअर एब्डोमेन में पेन ज़्यादा फील होता है। अगर आप में ये सब सिम्टम हैं तो आप लाइकोपोडियम 30 दिन में 3 बार 1-1 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लीजिए 4 से 5 दिन तक, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा अपनी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला के जो पेशेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपनी कंप्लेंट भी बताते हैं तब भी ये रोने लग जाते हैं। अगर आप इनको कंसोल करते हो तो ये चुप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टिमिड होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनडिसिसिव होते हैं, कोई भी डिसीज़न खुद से नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड रहते हैं। अगर इस टाइप के पेशेंट हैं आप तो आप पल्सेटिला ले सकते हैं। और हाँ, इनका इंडाइजेशन की वजह फैटी फूड होता है। अगर फैटी फूड जैसे केक, पेस्ट्री और आइसक्रीम, बटर, इन सब की वजह से अगर इंडाइजेशन होता है तो आप पल्सेटिला ले सकते हैं। पल्सेटिला आपको कैसे लेनी है? पल्सेटिला की 30 पोटेंसी लेनी है, दिन में 3 बार 1-1 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग 4 से 5 दिन। नेक्स्ट मेडिसिन है सिनकोना ऑफिसिनेलिस और इसका दूसरा नाम है चाइना। जो चाइना के पेशेंट होते हैं, सिनकोना ऑफिसिनेलिस के जो पेशेंट होते हैं, इनमें इंडाइजेशन फ्रूट्स की वजह से होता है। इनका पूरा एब्डोमेन ब्लोटेड रहता है, फूल जाता है और पेन रहता है पेट में, पूरे पेट में दर्द रहेगा और इनको जितनी भी इरिटेशंस आती हैं, डकारें आती हैं, इनसे भी रिलीफ नहीं मिलता। और जो चाइना के पेशेंट होते हैं इनको क्रेविंग होती है खट्टी चीज़ों की। और ये गोलस्टोन्स के पेशेंट होते हैं, इनके लिए भी चाइना बहुत अच्छी रेमेडी है। जो गोलस्टोन का पेन है वो एग्रेवेट होगा, मतलब बढ़ेगा, रात को बढ़ जाता है, खाने के बाद बढ़ जाता है। और जब बेंडिंग डबल मतलब पेट को दबा के ऐसे झुकते हैं तो इनको रिलीफ फील होता है। अगर आप में ये सब सिम्टम हैं तो इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको इंडाइजेशन कुछ भी ठंडा खाने की वजह से, जैसे ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, कोई भी फ्रूट्स खाते हैं या फिर ठंडा कोई भी फूड या ड्रिंक्स लेते हैं, तब होती है तो आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। इसके और सिम्टम्स हैं, जैसे आपको रेस्टलेस फील होएगा हमेशा ही। हमेशा जो आर्सेनिक का पेशेंट है पोजीशंस चेंज करता रहता है। इस पेशेंट को हमेशा अपनी डेथ का डर लगा रहता है। इसको ऐसा लगता है कि ये चाहे कितनी भी मेडिसिन ले ले वो यूज़लेस है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पेशेंट को की ऐसी थिंकिंग रहती है और इसको हमेशा ही बहुत प्यास लगी रहती है ठंडे पानी की। और लेकिन ये बार बार ठंडा पानी पिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पिएगा, सिप सिप करके ये पानी पीता है। और हमेशा ही वीकनेस रहती है इस पेशेंट को, हमेशा ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। अगर ये सब सिम्टम्स आप में हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड के जो पेशेंट्स होते हैं इनको इनडाइजेशन जो होगा वो स्ट्रेस की वजह से होगा और जो फैटी फूड हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सब की वजह से होता है। जो एंटिम क्रूड का पेशेंट होता है इसको ये हमेशा ही सैड रहता है, हमेशा रोता रहता है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे इनकी लाइफ एक बोझ है, ठीक है। और इनकी जो जीभ होती है वो बिल्कुल वाइट कलर की कोटेड होती है, वाइट कोटेड होती है जो इनकी जीभ होती है। और जो एंटिम क्रूड के पेशेंट होते हैं इनको बहुत ज़्यादा अचार की क्रेविंग होती है, मतलब पिकल्स की क्रेविंग रहती है। और ये हीट जो सन की गर्मी है, मतलब सूरज की गर्मी सहन नहीं कर पाते। इनको ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब ये ठंडे पानी से नहाते हैं तो इनके हेडेक हो जाता है, ठीक है। अगर ये सब सिम्टम आप में हैं तो आप एंटिम क्रूड 30 ले सकते हैं। इसकी भी सेम वैसे ही रिपीट करनी है आपको, दिन में 3 बार 1-1 बूंदे डायरेक्टली ऑन टंग 4 से 5 दिन तक।
लास्ट मेडिसिन है रोबीनिया। रोबीनिया वो पेशेंट ले सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, और जिनको हमेशा खट्टी डकारे ये सब वही वाले इंडाइजेशन वाले सिम्टम्स आते हो, और अगर बच्चों में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो बच्चे भी ले सकते हैं ये मेडिसिन। और इनमें क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हेडेक होता है और वॉमिटिंग होने लगती है। अगर ये सब सिम्टम हैं आप में तो आप और मेडिसिन की तरह इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग में लेनी है और 4 से 5 दिन तक के लिए। अभी मैंने आपको अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग सिम्टम्स बताए हैं, तो आपके जो भी सिम्टम्स उन मेडिसिन से मैच हो रहे हैं तो आपको वही मेडिसिन लेनी है। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा आपको लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने हैं जिनसे आपको कम्प्लीटली रिलीफ मिलेगा अपनी इस प्रॉब्लम से। जैसे आपको जितना भी फ्राइड फूड, ऑयली फूड ये सब अवॉइड करना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल लेते हैं तो इनको भी अवॉइड करना है, टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं तो उनको भी अवॉइड करना है, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे आपको, दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एम्प्टी स्टमक कीजिए। अगर इन केस आपने खाना खा भी लिया है तो एटलीस्ट 1 घंटे का गैप ज़रूर रखना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी, उसको अच्छे से चबा चबा के खाना खाना है। तो आज की वीडियो में हमने इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया के बारे में डिस्कस किया। अगर आप होम्योपैथिक मैनेजमेंट के साथ अपनी लाइफस्टाइल में ये सब चेंजेस करेंगे तो 100% परमानेंटली रिलीफ मिल जाएगा आपको डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।